अभी 80% और 20% की बात कही जा रही थी, वही चालाक लोगों ने बांट दिया हम पर शासन करने के लिए। जब हम मुख्यमंत्री थे तो हम इस बात की चर्चा वाल्मीकि नगर में किया था कि हम गरीब लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वाकई सब हम लोग हिंदुस्तान के हैं। लग सकती है ये बात दूसरों को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कि मेरा विरोध हो इस बात में। जितने आप गरीब लोग हो, मुसलमान भाई जिसको पासमानदा कर सकते हैं, हम समझते हैं कि सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हमारे हिंदू परिवार के लोगों में से आप लोग हैं, यानी हम लोग एक हैं, एक खून के हैं। अगर हमारा डीएनए देखा जाए, हम कहना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं कि आपका डीएनए और मेरा डीएनए कोई जांच कर ले, हमारा डीएनए और आपके डीएनए में कोई फर्क नहीं है। ये दावे के साथ मैं कहता हूँ कि वो सुविधा की राजनीति करते हैं। अगर जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे तो उनकी दादागिरी नहीं चलेगी, उनकी पगड़ी निकल जाएगी, बकरी निकल जाएगी। पासवानदा का भी मैं समझता हूं कि कम से कम 12-13% आबादी है, 14% आबादी है। उसी प्रकार से हम दलितों की भी आबादी 14-15% है, और मिला दीजिए तो 25% है। सब मिला करके हम आप 40% हो जाते हैं। और जिस दिन 40% का एक एक वोट एक पक्ष में गिरेगा, सरकार केंद्र में चाहे राज्य में उसी की बनेगी। औलाद है, यही सारांश है, यही सारांश है। लेकिन चाटुकारों ने बांट दिया। अभी 80% और 20% की बात कही जा रही थी, वही चालाक लोगों ने बांट दिया हम पर शासन करने के लिए। जब हम मुख्यमंत्री थे तो हम इस बात की चर्चा वाल्मीकि नगर में किया था कि हम गरीब लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वाकई सब हम लोग हिंदुस्तान के हैं। लग सकती है ये बात दूसरों को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कि मेरा विरोध हो इस बात में। जितने आप गरीब लोग हो, मुसलमान भाई जिसको पासमानदा कर सकते हैं, हम समझते हैं कि सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हमारे हिंदू परिवार के लोगों में से आप लोग हैं, यानी हम लोग एक हैं, एक खून के हैं। अगर हमारा डीएनए देखा जाए, हम कहना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं कि आपका डीएनए और मेरा डीएनए कोई जांच कर ले, हमारा डीएनए और आपके डीएनए में कोई फर्क नहीं है। ये दावे के साथ मैं कहता हूं। तब फिर हमको क्यों बांट के रखा गया? इसलिए बांट के रखा गया कि वो सुविधा की राजनीति करते हैं। अगर जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे तो उनकी दादागिरी नहीं चलेगी, उनकी पगड़ी निकल जाएगी, बकरी निकल जाएगी। इसलिए वो अनेक प्रकार की बात है। ये बात मैं लफ्ज बोला हूं, ये मीडिया भाई लोग कल जरूर बोलेंगे और लिख सकते हैं कि जीतन मांझी का बिगड़ा बोल निकला है, बिगड़ा बोल बोला है। ये कल कहेगा। वो भरमाने के लिए मेरे भाइयों, आपको हमको, वो जानता है सही बात है, लेकिन अगर बिना भरमाए अगर वो रहेगा, वास्तविकता को सामने लाएगा, तो उसकी पगड़ी नहीं रहेगी, पगड़ी आपके सिर पर रहेगी, आपके हाथ में सारा ताकत रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर वो बांटे हैं तो हम आप मत बटिए, हम आप एक होइए। ठीक ही अभी अंसारी साहब ने कहा, उन लोगों ने कहा, हम तो यहाँ तक मीटिंग में भी कहा है कि छोड़ दीजिए हम लोगों की बात को। हम तो कहते हैं कि भाई जगदेव बाबू शहीद हो गए कह करके, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मारे गए, शहीद हो गए हो। हमारा कहना है, हम अभी सबकी बात नहीं करना चाहते हैं। अगर हो जाए तो ठीक,
नहीं तो यदि आप पासमानदा हैं और अगर हम दलित हैं, पासमानदा का भी मैं समझता हूं कि कम से कम 12-13% आबादी है, 14% आबादी है, उसी प्रकार से हम दलितों की भी आबादी 14-15% है और मिला दीजिए तो 25% है। सब मिला करके हम आप 40% हो जाते हैं। और जिस दिन 40% का एक एक वोट एक पक्ष में गिरेगा, सरकार केंद्र में चाहे राज्य में उसी की बनेगी। तब फिर ये नहीं रहेगा कि पासमानदा का कोई एमएलसी नहीं हुआ, एमएलए नहीं हुआ, मंत्री नहीं हुआ, मुख्यमंत्री नहीं हुआ। कहने का गरज, मंत्री पद खो रहे हैं, मुख्यमंत्री पद खो रहे हैं हम अपने चलते, हम अपने को बांट के चलते हैं। अरे भाई, धर्म का मतलब हो रहा है धारण करना। आप पश्चिम की पूजा करते हैं, हम पूरब की पूजा करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप पूजा करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को ही पूजा कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड करके अगर हम आप पूजा करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। आप पूजा किया कीजिए। आपका रीति रिवाज समय समय पर बदलते रहता है। पहाड़ी क्षेत्र का रीति रिवाज कुछ होता है, रेगिस्तान का रीति रिवाज कुछ होता है, समानांतर जगह का रीति रिवाज कुछ होता है। इसका मतलब सब जात में बटे नहीं है, उसके नाम पर जात में बंटवारा नहीं है, सब एक हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम यही कहना चाहते हैं कि आपस में एक होने का काम करें। और जब तक, ठीक ही हमारे साथी ने कहा,